द ब्लॉब, अलास्कन सी बर्ड्स का मरना और मरीन हीट वेव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आए दिन टॉपिक आ रहे हैं। मलीबू फॉरेस्ट फायर, फ्रैंकलिन फायर हम देख चुके हैं। कल के वीडियो में भी हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देखा था कि कैसे अटलांटिक टूंड्रा पे असर पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। और आज फिर से देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड आया है। तो 2014 टू 16 में मास डेथ्स हुई थी अलास्का सी बर्ड्स यानी कॉमन मर्स की। ये यहाँ पे जो बर्ड्स दिखाई गई हैं दीज आर कॉमन मर्स ओनली। और एक मरीन हीट वेव आई थी विच वॉज द रीजन फॉर द डेथ ऑफ दीज बर्ड्स। और ये अब एस्टिमेट किया गया है कि मोर देन 4 मिलियन कॉमन मर्स डाइड बिकॉज ऑफ दिस मरीन हीट वेव, जिसका नाम था द ब्लॉब या फिर उसको पैसिफिक ब्लॉब भी कहा जाता है। ओके और ये 2014 से 16 के बीच में था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज तक का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड डाई ऑफ है एक सिंगल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बर्ड या मैमल का। ओके और ये देखा गया है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट था। और ओशियानिक चेंजेस जो थे एक्चुअली में ब्लॉब में क्या हुआ था कि वार्म वाटर जो था वो काफी ज्यादा रिलेटिवली मतलब ओशन जो था रिलेटिवली ज्यादा वार्म हो गया था और सी सरफेस टेम्परेचर, और जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिला था। और इस इफेक्ट की वजह से ही मरीन लाइफ पे असर पड़ा था फ्रॉम प्लैंक्टन्स टू हम्बैक वेल्स। यानी कि आप समझिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्लैंक्टन्स वगैरह से लेके जो हायर ऑर्डर के रहते हैं कार्निवोर्स वगैरह उन तक असर पड़ा था। और इसकी वजह से कॉमन मर्स जो थे वो भी काफी ज्यादा उनकी डेथ हुई। और दिस लेड टू कोलैप्स इन द फिश दे डिपेंड ऑन। तो जिसके ऊपर वो प्रे करते थे वो फिश की वो भी काफी ज्यादा कोलैप्स हो गई है। एंड बैड न्यूज एज पर द रिपोर्ट इज दैट कि ये बर्ड्स अभी भी वापस रिबाउंड होना शुरू नहीं हुए हैं। और ये इस तरीके के इवेंट्स अब बहुत ज्यादा देखे जाएंगे फ्यूचर में भी। तो अभी काफी टाइम से क्या हुआ है कि वर्ल्ड ओशियंस ने ओवर 80% ऑफ द एक्सेस हीट जो प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस के फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसका असर हमको कोरल रीफ्स पे, कैल्प फॉरेस्ट पे और मरीन इकोसिस्टम्स पे देखने के लिए मिला है। तो फिर से लास्ट 2 इयर्स में फिर से देखा जा रहा है कि ओशियन जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, मर्स के बारे में कुछ चीजें बता दें तो आपको मर्स के बारे में याद रखना है कि ये एक जो बर्ड है ये खासकर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक और आर्कटिक में भी इनफैक्ट पाई जाती है। और ये ऑक फैमिली को बिलोंग करती है। अगर देखोगे आप तो आपको देखने से ऐसे लगेगा कि शायद नहीं उड़ पाते हैं, बट ये बहुत अच्छा फ्लाई करते हैं। एंड इनफैक्ट ये ज्यादातर जो रहते हैं ये सी पे ही रहते हैं। ओके, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मर्स, क्योंकि कई बार यूपीएससी रिलेटेड चीजें भी पूछता है। तो दे कैन फ्लाई अंडर वाटर ऑल्सो, अंडर वाटर भी थ्रू द वाटर कॉलम ये फ्लाई कर लेते हैं। एंड अब बहुत मतलब उनकी नेस्टिंग भी काफी ज्यादा वॉल्यूम में होती है। एंड यू कांट डिफरेंशिएट मच बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। ओके, सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स रिगार्डिंग मर्स। और ये याद रखिएगा कि इनके जो ब्रीडिंग कॉलोनीज है खासकर गल्फ ऑफ अलास्का और ईस्टर्न बेरिंग सी में है। और ये पूरा इफेक्ट जो था ये एक मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलोनी में नहीं बल्कि पूरे में देखा गया था। तो ये कहा जा रहा है दैट इट क्रिएटेड पिंच पॉइंट्स, ये जो पूरा ब्लॉब का इफेक्ट था इट क्रिएटेड पिंच पॉइंट्स इन द फूड वेब रेदर देन टेकिंग आउट ऑल द प्रेडेटर्स। तो कुछ जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा, कुछ बर्ड्स के ऊपर ज्यादा असर पड़ा है, इसलिए इट हैज क्रिएटेड अ पिंच पॉइंट इन द फूड वेब रेदर देन ऑल द प्रेडेटर्स। ओके, तो मैं फिर से कहूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो प्लीज प्रिपेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।